बिहार के सभी शिक्षक भाइयों, शिक्षिका बहनों, सादर प्रणाम, नमस्कार। साथियों, बिहार शिक्षक विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 को लेकर जो लगातार हमारा संघर्ष चल रहा है, हमने सब दिन बताया है कि न तो हम परीक्षा के विरोधी हैं, न ही हम सरकार के विरोधी हैं। हम सरकार के सिस्टम के विरोधी हैं, सरकार के पॉलिसी के विरोधी हैं, सरकार के छटनी नीति के विरोध कर रहे हैं। उसी के तहत बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं, हमने सभी के संघ को मिलाकर एक साथ एकताबद्ध होकर बिहार शिक्षक एकता मंच बनाया और उसके तहत हमने प्रखंड मुख्यालय पर प्रति जलाया, जिला मुख्यालय पर हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला और 13 फरवरी को बिहार विधानमंडल के समक्ष विराट प्रदर्शन किया। तत्पश्चात बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हमारी वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में पुलिस द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, जिसके कारण हमारे कुछ साथी घायल हो गए, कुछ साथी जेल के मुहाने पर गए जहां जमानत पर उन्हें छोड़ाया गया, केस भी हुआ। साथियों, ये आपका संघर्ष का नतीजा है कि आज तक हम इतनी सफलता पाए हैं। आपके संघर्ष और एकता का नतीजा है कि जो सरकार कहती थी कि 3 बार हम लेंगे दक्षता परीक्षा, क्षमता परीक्षा, जो पास नहीं करेगा उसे हटा देंगे, अब सरकार कह रही है कि कोई नहीं हटेगा। सरकार कह रही है कि हम 5 बार लेंगे। जो सरकार कहती थी कि हम सिर्फ ऑनलाइन लेंगे, वो कह रही है कि ऑफलाइन भी लेंगे। उप मुख्यमंत्री ने यहाँ तक कहा कि कोई घर से बेघर नहीं होगा, लेकिन आपको एकजुट रहने की जरूरत है। किसी के बहकावे में, फुसलावे में आने की जरूरत नहीं है। संघर्ष को जारी रखने की जरूरत है जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है। इसलिए आप तमाम साथियों से हम आग्रह करते हैं कि किसी भी सूरत में आप फॉर्म नहीं भरें। यदि फॉर्म भर भी दिए हैं तो किसी भी सूरत में आप परीक्षा ना दें, अपनी एकता को बनाए रखें। आप जयचंदो में अपना नाम नहीं लिखा है, आप वीर कुंवर सिंह में अपना नाम लिखा है। इसलिए आपसे करबद्ध आग्रह है कि आप साथ दें। आप लोगों को 2 दिन के मुख्यमंत्री द्वारा समय लिया गया था, लेकिन 2 दिन में वो दिल्ली चले गए, कुछ नहीं हुआ। आज 3 दिन का हमने समय लिया। तमाम साथियों का फोन आ रहा है। बिहार शिक्षा एकता मंच के सभी अध्यक्ष मंडल की बैठक 20 तारीख को मंगलवार को पटना में बुलाई गई है। हम सभी साथी मिलकर एकजुट होकर एक साथ अगली रणनीति की घोषणा करेंगे। यदि सरकार हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, हमें स्थायी जो पहले से नौकरी करें उस सेवा निरंतरता का लाभ चाहिए, हमें 10 बजे से 4 बजे तक समय चाहिए, हमें जो छुट्टी में कटौती हुए वो चाहिए, और प्रशिक्षित शिक्षकों की नौकरी जो समाप्त करी है सरकार उसे नौकरी में रखे। हमारी जो तमाम मांगे हैं उन सभी मांगों को सरकार को हर हाल में मानना होगा। और जो भी कार्रवाई हो रही है, जो 5 सितंबर को हुआ, 13 तारीख को हुआ, उसके पहले हुआ, जो भी शिक्षक साथियों पर संघर्ष के दौरान कार्रवाई हो रही है, वो सभी कार्रवाई बिना शर्त वापस ले, ये हमारी सबसे पहली मांग है। किसी भी साथी पर कोई कार्रवाई हम नहीं होने देंगे, ये हमारा विश्वास है। अंत में आप तमाम साथियों से हम हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जिस तरह से पहले आप साथ देते रहें, आगे भी साथ दे। जीत आपकी होगी, हर हाल में होगी, निश्चित रूप से होगी। और शिक्षक एकता मंच के सभी अध्यक्ष मंडल से आग्रह है कि 20 तारीख को पटना पहुंचकर अगली रणनीति बनाएं और संघर्ष को आगे बढ़ाएं। आपका केशव कुमार, मीडिया प्रभारी, बिहार शिक्षक एकता मंच। जय हिंद, जय शिक्षक।